और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। मंगलवार सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग से पहले सभी पक्षों की ओर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। अपने अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। महज चंद घंटे बाद 11 नवंबर की सुबह होगी और 7 बजते ही दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीट पर वोटिंग होनी है। इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवार सिर्फ 136 हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 है। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी बड़ी रैलियों और रोड शो से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे फेज के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी 15 सीट पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर लड़ रही है। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महागठबंधन की उन 6 सीट को शामिल नहीं किया गया है, जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है। तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं। महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है, तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत और सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। एक और तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% हम लोग जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार के लोगों ने चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। अब सबकी नजर 11 नवंबर को होने वाली 122 सीटों की वोटिंग पर है। तैयारी पूरी हो चुकी है और वोटिंग के पहले बयानों के जरिए नेता अपने अपने समर्थकों में जोश भरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल है। इस बीच सियासी दलों के दावों का दौर जारी है। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जेडीयू ने ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर जीत का सियासी संदेश भी दिया है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश सीएम है और आगे भी रहेंगे। खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के बीच तमाम सियासी दलों की ओर से दावों का दौर जारी है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे सत्ताधारी जेडीयू है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर दावा किया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। पहले पोस्ट में देखिए लिखा क्या है, सिर्फ 4 दिन का इंतजार, जबकि दूसरे पोस्ट में लिखा है आ रही है नीतीश सरकार। वहीं एक पोस्टर पटना की सड़कों पर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग पूरे पटना के कोतवाली के पास लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2025 से 30
फिर से नीतीश। जी हाँ, और इस पोस्टर के ज़रिए आप देख पाएंगे कि बिहार का नक्शा है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 30 फिर से जो है वो नीतीश। जहां जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी रहेंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जेडीयू फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर बड़ा सियासी संदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने भी सीएम फेस को लेकर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। फाइनल राउंड से पहले एनडीए जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरा है। एनडीए का जोश काफी हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बेतिया में बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले समय में जाति, धर्म, पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट देगी। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे।